जा रहे हैं गोंद की राब। गोंद की राब को हरियाणा में छुआनी भी बोलते हैं। और ये जो है ये बेसिकली जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उनको कमज़ोरी आ जाती है डिलीवरी के बाद, उनके लिए बहुत काम आता है। या फिर किसी को हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत काम आता है, क्योंकि ये बहुत हाई ऑन कैल्शियम और विटामिन्स होती है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हम बताने जा रहे हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हमें मिल सकते हैं अलग अलग जगहों पे, बट हम आज आपको सबसे सिंपलेस्ट वेरिएशन बता रहे हैं। तो ये है, इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगेगी हम देखते हैं। ये है बादाम, तो आप बादाम कोई भी वैरायटी का ले लीजिए और इसमें आप डालिएगा ये बादाम का पाउडर। तो बादाम लीजिए और इसका आप पाउडर कर लीजिए मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। फिर लगेगी गोंद। अब ये जो गोंद है ये जो सर्दियों में खाई जाती है ये वो वाली गोंद है, ये वेरी हाई ऑन कैल्शियम होती है। ये गोंद को आप मिक्सर में फिर से पाउडर कर लीजिए, ठीक है। और ये है चीनी, तो ये चीनी है। ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लगेंगी। 2 चम्मच बादाम का पाउडर, 2 चम्मच गोंद, 2 चम्मच चीनी। अब इसके अलावा और क्या क्या लगेगा, इसके अलावा लगेगा ये है काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का पाउडर चुटकी भर के करीब लगेगा। ये है सॉल्ट पाउडर, ये भी चुटकी भर लगेगा। और ये है घी, देसी घी, अगर घर का बना हुआ है तो और भी अच्छा है, नहीं तो गाय का घी या भैंस का घी, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा, ठीक है। और लगेगा पानी। तो ये कुल मिलाकर 7 इंग्रेडिएंट्स आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इस छुआनी में या गोंद की राब में लगेंगे। अगर आप चीनी के शौकीन नहीं हैं तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी का गुड़ होगा। तो अगर अब हम जो गोंद की राब बना रहे हैं, ये 2 चम्मच गोंद का पाउडर, 2 चम्मच बादाम का पाउडर और 2 चम्मच चीनी या गुड़ का पाउडर होगा। अब हम शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। तो ये ली है हमने कढ़ाई को हमने रख दिया मंदी आंच पे अभी गरम करने के लिए। एक बार गरम हो जाए तब इसमें हम डालेंगे घी। तो ये घी हम डाल रहे हैं, देखिए 1 चम्मच गया और ये गया 2 चम्मच। आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 चम्मच इज़ गुड इनफ। थोड़ी सी आंच तेज हो गई है तो अब हम इसे कम कर लेंगे। और ये एक बार पिघल गया उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच गोंद का पाउडर, पिसा हुआ गोंद का पाउडर। अब देखिए फटाफट कैसे पॉप हो रहा है, ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लग गया है। अब इसे एक करछी लें और करछी से इसे अच्छे से मिक्स कर लें, है ना, जिससे कि सीख जाए ढंग से। इसे थोड़ा सा दबा लेना जिससे कि वो जो एक साथ इकट्ठा हो गया वो थोड़ा अलग अलग हो जाए, ठीक है। और बहुत अच्छे से अलग नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप कंटिन्यू करते रहिए इसको, ये हो जाएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा और हमने घी डाल दिया है, तो ये आपको लगा अगर थोड़ा सा घी कम है तो डाल दो। घी में कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। अब देखो ये कैसे कॉर्न की तरह फूल गया है गोंद सारा का सारा, ठीक है ना। अब ये हल्का सा सीख गया है, पूरी तरह से जब फूल जाए सारे गोंद के पीसेस तो आप समझ जाइए कि गोंद तैयार हो गई है सीख के अच्छे से, ठीक है। इसको ब्राउन या काला होने की वेट मत करना आप, हल्का सा ब्राउन ये हो जाएगा, बहुत हल्का सा लाइट ब्राउन। यहाँ पे थोड़ा वीडियो में डार्क दिख रहा है बट इतना डार्क है नहीं। और आप इसमें फटाफट आप डालिए बादाम का पाउडर। अब ये बादाम का पाउडर डाल देना है 2 चम्मच, ये करीबन अच्छे से भर के डालना बादाम का पाउडर। अब इसे भी सेक लेना है। अब ये बादाम का पाउडर हल्का सा सेक लिया आधे मिनट तक। अब इसमें डाल रहे हैं हम सॉल्ट का पाउडर, ये चुटकी भर डाला है। और अब ये देखिए ये डाल रहे हैं काली मिर्ची का पाउडर, ठीक है। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, स्टर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आंच तेज हो गई है तो आंच आप बंद कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बर्तन ऑलरेडी गर्म है तो आपका सामान जलना नहीं चाहिए, बस वो सिकना चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें आधा ग्लास के करीब पानी। आधा ग्लास मतलब कि आप समझ लीजिए 150 ml का जितना पानी, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 कप वाटर। जो चाय का कप होता है आपका, मग नहीं, चाय का कप, उतना आप इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। अब पानी डाल के ये पानी जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें आप डालेंगे चीनी। चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, वैसे हम इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं चीनी, चाहे तो गुड़ डाल दीजिए आप इसमें।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस एक ही उबाल आना। तो एक उबाल आ गया है ये। अब इसमें इसको पकाते हुए तो मिक्स किया, पकाया, और ये देखिए ये खड्डा बढ़ गया है। अब गैस को कर देना है बंद। और ये एक तरह का अब आपकी जो है राब, ये इंडियन सूप समझ लो। अब ये आप इसको सर्व कर लीजिए। अब हम सर्व करेंगे इसको। ये आप सर्व कर लो। इसको बड़े कप में भी आप डाल सकते हो, या सूप का मग होता है आप उसमें डाल लो। और आप इसको चम्मच से, ये देखिए चम्मच से इतना ऐसा बन गया ये, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखोगे। तो ये आपको खा लेना है। जितना आप आराम से गरम गरम खा लीजिए उतना अच्छा होगा। एंड ये दिन में आप एक बार खा लीजिए कम से कम। और अगर आपको लग रहा है कि आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आप 2 बार भी खा सकते हैं। तो आप 2 बार भी खा सकते हैं। 1 कप जितना, मतलब कि अपन ने देखो लिया था 150 ml ऑफ वाटर और प्लस ये सारा सामान। तो आप देख लीजिए इतनी क्वांटिटी एक मदर को कंज्यूम करनी चाहिए। मदर के साथ में उनके फादर भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, ओके, बाय बाय। ये है गोंद की राब।